Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 3, Making Friends from class 6, Gems English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The play you are going to read is about a friendship that blossomed between two people. तो जो ये प्ले यानी कि जो ये नाटक, प्ले मीन्स होता है नाटक या ड्रामा, तो जो ये ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे है यानी फ्रेंडशिप, दोस्ती पे है, दैट ब्लॉसम बिटवीन टू पीपल, जो दो लोगों के बीच में होती है. ऑन द लेफ्ट इज अ पिक्चर ऑफ द लेजेंडरी इंग्लिश म्यूजिशियन जॉर्ज हैरिसन. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो अपनी बुक में, ये जॉर्ज हैरिसन की पिक्चर है. ही शेयर्ड अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद अ वर्ल्ड फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन. तो इनकी एक दोस्ती बहुत ही वर्ल्ड फेमस, जो विश्व प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, उनसे उनकी दोस्ती थी. दिस म्यूजिशियन वॉज अ ग्रेट कंपोजर एंड परफॉर्मर. जो ये म्यूजिशियन है बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान कंपोजर, यानी कि कविताएं वगैरह लिखते हैं, गाने लिखते हैं और परफॉर्म भी करते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो. क्या आप उस पर्सन को आप पहचान सकते हो जो इस पिक्चर में नीचे दिया गया है. तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको ये पता लगाना है कि ये इसमें से इनका कौन फ्रेंड है. तो इस एक्टिविटी को करिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. मेकिंग फ्रेंड्स. लुइसा मे एल्कॉट लिटिल वुमेन इज द स्टोरी ऑफ द फोर मार्स सिस्टर. तो लुइसा मे एल्कॉट्स यानी कि लुइसा मे एल्कॉट्स का ये जो लिटिल वुमेन एक स्टोरी है, इज द स्टोरी ऑफ द फोर मार्स सिस्टर. जो चार मार्स सिस्टर बहनों के ऊपर ये स्टोरी है, जो मैग, बेथ एंड एमी. तो ये चार बहनें हैं. द मार्स फैमिली इज नॉट वेरी वेल ऑफ. ये जो मार्स फैमिली है वो बहुत ही रिच नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है. बट दे आर कंटेंट एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स. लेकिन वो जो भी उनके पास है कंटेंट है, यानी कि संतुष्ट है, एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, यानी कि हमेशा लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. आर द सिस्टर्स एबल टू मेक फ्रेंड विथ अ लोनली नेबर. क्या ये जो बहनें हैं वो दोस्त बनाने के लिए योग्य हो जाती हैं, यानी कि दोस्त बना पाती हैं जो उनके बगल में एक अकेला पड़ोसी रहता है. रीड दिस ड्रामेटाइज वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल. तो जो नॉवेल से ये स्टोरी ली गई है, जो कि लुइसा मे एल्कॉट के लिटिल वुमेन से ली गई है, स्टोरी को ड्रामेटाइज किया गया, यानी कि इसको रूपांतरित करके इसको एज अ ड्रामा हमारे पास इसको दिया गया है ताकि हम पढ़ें. तो चलिए कैरेक्टर्स देखते हैं कौन कौन इसमें है. जो मैग द मार्स सिस्टर, ये जो मैग है वो मार्स सिस्टर हैं. लॉरी द बॉय इन द नेबरहुड, यानी कि जो पड़ोस में रहने वाला लड़का है उसका नाम लॉरी है. ग्रैंडफादर, लॉरी के ग्रैंडफादर हैं ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, मतलब बूढ़े हैं और उनका नाम मिस्टर लॉरेंस है. मेड द हेल्पर इन द लॉरेंस हाउस होल्ड. तो जो एक मेड भी है जो लॉरेंस के घर का काम करती है. सीन 1 है, यानी कि अब ड्रामा होता है तो आप देखते हो ना स्टेज पे प्ले किया जाता है, तो सबसे पहला जो सीन हमें उस पर दिखाई दे रहा हुआ है, द सीन इज सेट इन ड्राइंग रूम. तो जो एक सीन, जो सबसे पहला दृश्य है वो ड्राइंग रूम का है. द रूम हैज 2 सोफा. तो रूम में 2 सोफा है, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं. 2 डीप चेयर्स, उसके सामने 2 कुर्सियां भी हैं. अ कबर्ड एंड अ लार्ज कॉफी टेबल, एक मतलब अलमारी है और एक बड़ा सा कॉफी टेबल भी है. बिटवीन द सोफा इज द फायर प्लेस वेयर अ स्मॉल चीयरफुल फायर इज ब्लेजिंग. और इन सोफा के बीच में एक फायर प्लेस है, आप देख सकते हो ये फायर प्लेस है. ये सोफा आमने सामने रखा हुआ है और एक गहरा चेयर, मतलब कि थोड़ा गहरा जिसमें आराम से आदमी बैठ सकता है. तो इसमें है जो फायर प्लेस है, वेयर अ स्मॉल चीयरफुल फायर इज ब्लेजिंग, मतलब कि बहुत ही अच्छे से आग जल रही है, चमकती हुई आग जल रही है. द सोफाज एंड चेयर्स आर कवर्ड विथ प्रिटी बट फेडेड क्लोथ. सोफा और चेयर जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर कपड़े से कवर है, बट फेडेड क्लॉथ, लेकिन उसका जो कपड़ा है वो थोड़ा धुधला हो चुका है, मतलब पुराना हो चुका है. द कर्टेन्स एट द विंडोज आर क्रिम्सन. और जो पर्दे लगे हुए हैं खिड़कियों पे वो क्रिम्सन है, यानी कि रेड कलर के हैं. ब्राइट वन, कभी ये ब्राइट वंस यानी कि बहुत
कभी ये बहुत ही चमकदार हुआ करते थे, नाउ फेडेड टू अ डल कलर, लेकिन अब ये इसका जो कलर है वो थोड़ा फेडेड हो गया है, यानी कि धुलते या यूज करते हुए उसका कलर डल हो गया है। द इफेक्ट इज वन ऑफ शैबी बट जेंटील पावर्टी। तो जो ये रूम का जो दृश्य है वो थोड़ा सा मतलब पुराना है और थोड़ा सा लग रहा है कि सारी चीजें फेडेड है, बट एक बहुत ही इसका जो लेवल है बहुत ही हाई क्वालिटी का है, यानी कि ये हाई सोसाइटी बिलोंग करते हैं। अ यंग गर्ल इज रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफा, और एक यंग लड़की, एक छोटी लड़की है जो सोफा पे बैठ के पढ़ रही है। हर फीट स्ट्रेस टूवर्ड द फायर, उसके जो पैर हैं उसने सीधे करके फायर के पास यानी कि आग के पास उसने अपने पैर को सीधा करके रखा हुआ है। दिस इज मैग, यानी कि जो लड़की सोफे पे पढ़ रही है वो मैग है। शी लुक्स अप एज अनदर यंग गर्ल वॉक्स इन अ वियरिंग रबर बूट्स एंड a hooded cap with a broom in one hand and a shovel in the other. She looks up another, मतलब कि वो ऊपर देखती है, another यानी कि दूसरी लड़की के पास, walks in a wearing rubber, जो कि वो आती है अंदर, उसने रबर बूट पहना हुआ है, and hooded cap, और उसने एक hooded cap यानी कि जो ऊपर उठी हुई टोपी होती है उसने एक कैप पहन रखी है, with a broom उसने अपने हाथ में एक झाड़ू ले रखा है, and a shovel in other, और एक shovel जानते हो ना, बेलचा आप देख सकते हो, तो उसने एक अपने हाथ में एक बेलचा भी ले रखा है। मैग, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो, तो जो मैग है वो यानी कि जो दूसरी लड़की है उसका नाम जो है, तो उससे पूछती है व्हाट इज द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ, यानी कि तुम किस दुनिया, मतलब तुम क्या करने अभी जा रही हो। जो, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, सी स्माइल, मतलब वो थोड़ा सा मजाक करते हुए कहती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। मैग, हॉरिफाइड, मतलब चौंकते हुए, एक्सरसाइज मतलब कि तुम कसरत करने जा रही हो। ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस, मतलब इतने ठंडे दिन में तुम कसरत करने जा रही हो। जो, यू कैन सिट हियर एंड रीड इनो, तो ये इनो एक बुक है जो नॉवेल है, तो कहती है कि तुम यहाँ रहो और तुम इवानो पढ़ो एंड टोस्ट योर फीट, और अपने पैर को टोस्ट मतलब सेकना, हम लोग ब्रेड सेकते हैं ना तो उसको टोस्ट थोड़ा सेकते हैं, तो जब आग में, तो ये मजाक में ही कहते हैं कि तुम अपने पैरों को टोस्ट करो, मतलब कि अपने पैरों को सेको। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ। जो एग्जिस्ट लेफ्ट, जो बाएं से चली जाती है। मैग स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर, और मैग अपनी बहन को जाते हुए देखती है। मैग, जो श्रग्स हर शोल्डर, अब मैग क्या करती है, जो बोलती है फिर अपने कंधों को उचकाती है। शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर इवन अ मोमेंट, तो वो कहती है कि ये लड़की मतलब थोड़े एक पल के लिए भी बैठ नहीं सकती है। बट शी विल बी बैक सून, वो जल्दी ही वापस आएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड एंड टेलिंग मी हाउ, और वो शिकायत करेगी, मतलब आएगी और शिकायत करते हुए कहेगी कि कोल्ड एंड टेलिंग मी, मतलब कि मुझे ये बताएगी कि कितना ठंडा है। एंड हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन, मतलब उसके पैर, कान और उसके जो उंगलियां हैं वो कैसे जम गई हैं। एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ, और कट के गिरने वाली, मतलब नीचे गिरने वाली हैं। इतना मीन्स कि इतना ठंडा है कि वो अभी आके शिकायत करेगी कि उसके हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए और ऐसे लगते हैं जैसे कि वो कट जाएंगे। अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, जो एंटर्स, जो अंदर आती है, विथ एन एक्साइटेड लुक ऑन हर फेस, मतलब बहुत ही उत्साहित, उसके फेस पे एक एक्साइटमेंट है और एक्साइटमेंट के साथ वो अंदर आती है। जो, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, तो जो कहती है कि तो क्या तुमको पता है कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। मैग लुक्स अप स्टार्टल, मैग उसको देखते हुए थोड़ा चौंक जाती है। मैग, ओह इट इज यू जो, मतलब अरे तुम हो जो। यू स्टार्टल मी, यानी कि तुमने मुझे चौंका दिया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। इज इट टू कोल्ड फॉर यू, क्या बाहर तुम्हारे लिए बहुत ठंडा है। जो, नॉट अ बिट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। आई हैव फिनिश क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग अ पाथ अराउंड द गार्डन, तो आई हैव फिनिश क्लियरिंग द स्नो, यानी कि मैंने जो बर्फ हटाने का काम, बर्फ को साफ करने का काम खत्म कर लिया है। एंड स्वीपिंग अ पाथ, और मैंने जो रोड मतलब रास्ता था, अराउंड द गार्डन, यानी कि बगीचे के चारों तरफ जो रास्ता था उसको भी मैंने स्वीप कर दिया, यानी कि उसको साफ कर दिया है। हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय हु लिव्स इन द स्टेटली मेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, तो हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय, तो वो पूछती कि क्या तुमने उस बॉय जो लॉरेंस है उसको कभी देखा है। हु लिव्स इन द स्टेटली मेंशन, जो कि हमारे जो इस भव्य आलीशान मकान में रहता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, मतलब हेज के सामने, जो हमारे मकान के घर के सामने जो हेज है, हेज के दूसरी तरफ जो एक आलीशान मकान है उसमें जो बच्चा रहता है जिसका नाम है लॉरेंस, क्या तुम उसे जानती हो।
आई वंडर इफ हिज गो अवे, मतलब कि मुझे बहुत आश्चर्य है क्या कि कभी वो कहीं जाता है, और मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शॉर्ट ऑल डे, या फिर उसके जो ग्रैंडपा है डज नॉट नो, वो नहीं जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है, एंड उसको हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कमरे में ऑल डे, मतलब कि पूरे दिन उसको कमरे में बंद रखते हैं। ही नीड समबडी यंग एंड लाइवली, तो कहती है कि उसको किसी एक यंग पर्सन की या जो जिंदा दिल पर्सन हो उसकी जरूरत है। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द गुड ओल्ड जेंटलमैन सो, तो कहती कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है कि मैं वहां जाऊं, गेट ओवर मतलब वहां मैं जाऊं और उनसे कहूं उस बूढ़े आदमी से, मतलब इस सब के बारे में मैं अपने विचार को उनको बोलूं। अब चलते हैं सीन 2 में, देखते हैं कि सीन 2 क्या है। तो सीन 2 में है द कर्टेन राइज टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो यहाँ पे पर्दा हटता है, यानी कि पर्दा उठता है, और लॉकिंग जो लॉरी है ये देखो, ये पर्दा हटा के वो विंडो के बाहर देख रहा होता है। जो थ्रो अ हैंडफुल ऑफ स्नो टूवर्ड्स हिम, तो जो है वो क्या करती है, एक मुट्ठी भर जो बर्फ लेती है और उसकी तरफ फेंकती है। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो लन, जो लॉरी है अपना जो सर है वो उसकी तरफ घुमाता है और उसकी जो को देखता है। जो हाउ डू यू डू, आर यू सिक, जो उसे पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम क्या बीमार हो। लॉरी इन अ क्रोकिंग वॉइस, थोड़ा सा उसका जो आवाज है वो मतलब सर्दी की वजह से उसको फ्लू हुआ है तो उसकी वजह से उसका आवाज थोड़ा सा कर्कश है। आई हैव हैड अ बैड कोल्ड, तो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरी सर्दी हो गई थी, एंड हैव बीन शट अप फॉर अ वीक, और मैं इसलिए यहाँ एक हफ्ते के लिए बंद रहूंगा, एक हफ्ते से बंद हूँ, यानी कि मैं एक हफ्ते से बेड रेस्ट पे हूँ। जो आई एम सॉरी, मतलब बहुत दुख हुआ। व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद, मतलब कि तुम अपने आप को आनंद पहुंचाने के लिए या फिर इंजॉय करने के लिए तुम क्या करते हो। डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ते नहीं हो। लॉरी नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं। दे वोंट लेट मी, मतलब वो लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। जो कांट समबडी रीड टू यू, क्या तुम्हारे लिए कोई पढ़ता नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए कोई बुक पढ़ के नहीं सुनाता है। लॉरी ग्रैंड पा डज सम टाइम, मतलब जो मेरे ग्रैंड पा हैं, मेरे दादाजी हैं, कभी कभी करते हैं, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन उनको मेरी किताबें अच्छी नहीं लगती हैं। जो हैव समवन कम एंड सी यू देन, मतलब फिर तो कोई दूसरा आता है और तुम्हें देखता है। लॉरी देयर इज नॉट एनी वन आई डिड लाइक टू सी, मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं है और मुझे आई डिड लाइक टू सी, मतलब मुझे ऐसा कोई आके मुझे पसंद नहीं करता। बॉयज मेक सच अरो, बॉयज सिर्फ लाइन बनाते हैं। जो देन डोंट यू नो सम गर्ल हु हैड रीड एंड अम्यूज यू, तो कहते कि कोई ऐसा किसी लड़की को तुम नहीं जानते जो तुम्हारे लिए पढ़े और तुमको तुम्हारा मनोरंजन करे। लॉरी डोंट नो एनी, मतलब मैं किसी को नहीं जानता। जो लाफिंगली, मतलब हंसते हुए, यू नो अस, हमें जानते हो। लॉरी सो आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। विल यू कम प्लीज, क्या आप कृपया आप मेरे घर आओगे। जो आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मतलब कि मैं ये अभी पूरी अच्छे से नहीं बता सकती, बट आई विल कम, मैं जरूर आऊंगी। इफ मदर विल लेट मी, अगर मेरी माँ मुझे आने देंगी। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय, तो उसने कहा कि अच्छे बच्चों की तरह ये खिड़की बंद कर दो और मैं अपनी मदर से पूछूंगी, अगर वो मुझे यहाँ आने देंगी तो मैं जरूर आऊंगी। सीन 3 When the curtains rise, we see a little parlor. तो अब सीन 3 में क्या होता है, पर्दा उठता है और वहां पे एक पार्लर दिखाई देता है। वेयर देयर इज अ यंग बॉय इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, जहां पे वो एक जो छोटा बच्चा है, लड़का है लॉरी, वो फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब वो थोड़ा उत्साहित दिखाई देता है। ही फ्रिक्वेंटली ग्लैंस एट द डोर, वो बार बार क्या करता है, दरवाजे की तरफ देखता है। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन, जैसे लगता है कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अ बेल पीस, मतलब एक घंटी बजती है। फॉर अवे एंड द बॉय स्टॉप्स, मतलब थोड़ी दूर पे, और लड़का रुक जाता है। ट्रांसफिक्स, मतलब एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज हेड ऑन द साइड, अपने सर को एक तरफ करता है। एज इफ लिसनिंग टू समथिंग, मतलब ऐसा एक तरफ ऐसा होता है ना, जब हम लोग बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो अपने सर को एक तरफ ध्यान करके, मतलब एक तरफ साइड में करके हम सुनते हैं, तो ऐसे ही वो बच्चा खड़ा होके एक तरफ अपने सर को करके वो कुछ सुनने की कोशिश करता है। अ मेड वॉक्स इन फ्रॉम द राइट टू अनाउंस, और दाहिने से जो मेड है उनकी, लॉरी की, वो आती है और वो घोषणा करती है कि दैट यंग लेडी हैज कम टू सी हिम, मतलब कि एक यंग लड़की आई है उससे मिलने के लिए। लॉरी ऑल राइट सो हर अप, इट इज मिस जो, कहती कि ठीक है
सो हर अप मतलब यहाँ पर ले आओ, वो मिस जो हैं। जो अपीयर्स विथ अ कवर्ड डिश इन वन हैंड, तो जो आती है और उसके हाथ में एक कवर्ड डिश, मतलब कि उसने ढका हुआ, उसके हाथ में एक डिश रखा है, उसने खाना मतलब खाने की कोई चीज ले रखी है जिसको उसने कवर करा हुआ है। एंड 3 किटन्स इन अदर, और दूसरे हाथ में 3 छोटी छोटी बिल्लियां हैं। जो हियर आई एम बैग एंड बैगेज, तो कहती है चलो मैं अपने साजो सामान के साथ यहाँ आ गई हूँ। मदर सेंट हर लव, मतलब माँ ने अपना प्यार भेजा है। एंड वुड बी ग्लैड इफ आई कुड डू, तो वो बहुत खुश होंगी अगर मैं तुम्हारा मतलब हम लोग तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। एनीथिंग फॉर यू, मतलब हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सके तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लैंच मैंग, तो जो मैग है वो कहती थी कि मतलब वो चाहती थी कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ब्लैंच मैग लेके आऊं, ब्लैंच मैंग ले आऊं। एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, तो और बेथ जो चाहती थी वो सोचती थी कि जो उसकी बिल्लियां हैं वो तुम्हें रिलैक्स, मतलब कि तुम्हें अच्छा लगेगा उन बिल्लियों को देख के। आई न्यू यू हैड लाफ एट दैम, मतलब कि मुझे पता है कि तुम उन पर हंसोगे, बट आई कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। यानी कि मदर ने और जो मैग ने कुछ खाने के लिए तुम्हें भेजा है, और जो बेथ है उसने अपनी बिल्लियां भेजी हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे, और मुझे पता है कि तुम उस पे उन लोगों पे हंसोगे, बट आई कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर पाई। लॉरी स्माइल एज जो अनकवर द ब्लेंस मैग, तो जब जो ब्लेंस मैग को जो खाने वाली चीज है उसको अनकवर करती है, यानी कि जब उसको खोलती है तो वो हंसता है। दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, मतलब कि ये खाने में बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। जो टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी, तो कहती कि लड़की को बोलो, यानी कि अपनी मेड को बोलो कि इसको तुम रख दो और तुमको चाय के साथ दे। इट इज सो स्मूथ, ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है। इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर शोर थ्रोट, तो मतलब ये आराम से तुम्हारे गले के अंदर चला जाएगा और तुम्हारे गले को कोई हर्ट नहीं करेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई केम टू अम्यूज यू, मतलब मैं तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं तुम्हारे लिए जोर से पढ़ूं। लॉरी थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू डोंट माइंड, मतलब कि अगर तुम बुरा ना मानो। आई डिड रेदर टॉक, मतलब कि हम लोग बात कर सकते हैं। जो नॉट अ बिट, मतलब कोई नहीं, मतलब कि आई कैन टॉक ऑल डे, कहती कि नहीं नहीं मुझे तो मतलब कोई मैं बुरा नहीं मानूंगी। आई कैन टॉक ऑल डे, मतलब मैं तो पूरे दिन बात कर सकती हूँ। बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, बेथ मुझे हमेशा कहती है कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि मुझे कब रुकना है, मतलब मैं इतना बात करती हूँ कि वो कहती है कि तुम तो रुकना ही नहीं जानती हो। लॉरी एंग्जसली, थोड़ा चिंतित होते हुए, इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम अ गुड डील, मतलब कि वो बेथ वो है क्या जो बहुत गुलाबी सी है और जो घर पे रहती है। एंड समटाइम गोज आउट विथ अ लिटिल बास्केट, और जो छोटे सी टोकरी के साथ कभी कभी बाहर जाती है। जो यस शी इज माई गर्ल, मतलब वो मेरी लड़की है, यानी कि मेरी बहन है। एंड अ रेगुलर गुड वन शी, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। लॉरी द प्रिटी वन इज मैग, मतलब जो सुंदर सी लड़की है वो मैग है। एंड द कर्ली हेयर वन इज एमी, मतलब कि जो करली हेयर वाली जो है वो एमी है, और जो प्रिटी वन जो दिखती मतलब बहुत सुंदर सी है वो मैग है। तो जो लुक सरप्राइज, थोड़ा सा ये सुनकर उसको बहुत आश्चर्य उसको होता है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, मतलब तुम्हें ये सब कैसे पता है, मतलब तुमको सारे हमारी सिस्टर्स के नाम मैग एमी बेथ के बारे में तुम्हें कैसे पता है। लॉरी वाई यू सी, मतलब कि क्यों, तुम देखो। आई ऑफन हियर योर कॉलिंग टू वन अनदर, मतलब मैं अक्सर तुम्हें सुनता हूँ एक दूसरे को बुलाते हुए। एंड आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ तुम्हारे घर की तरफ देखने से, मतलब मैं तुम्हारे घर की तरफ देखता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ तुम लोग को देखने से। आई बेग योर पार्डन फॉर बीइंग सो रूड, मतलब कि वो कहता है कि मुझे माफ करना जो मैंने इस तरीके से मैं रूड रहा। बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टेन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर, एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर। तो आई बेग योर पार्डन फॉर बीइंग सो रूड, मतलब कि वो कहता है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा रूड लगेगा, खराब लगेगा। बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टेन एट द विंडो, मतलब आप लोग कभी कभी क्या हो जाता है अपने विंडो पे पर्दे लगाना भूल जाते हो। वेयर द फ्लावर्स आर, जहाँ पे फूल लगे हुए हैं। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, और जब मतलब वहां पे लैम्प जलता है। इट इज लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर, और ऐसा मतलब एक तस्वीर की तरह देखता है। टू सी द फायर एंड, मतलब कि वहां पे एक पिक्चर की तरह, और वहां जो आग जलती है। एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर, और जब तुम अपने मदर के साथ तुम सारी बहनें टेबल पे बैठती हो तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है।
हर फेस इज राइट अपोजिट, मतलब उसका जो फेस होता है उसके मतलब राइट अपोजिट होता है, मतलब सीधे उसके अपोजिट में होता है। एंड इट लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर, और ये उसका जो चेहरा है फ्लावर्स के पीछे से बहुत ही सुंदर लगता है। आई हैवेंट गॉट एनी मदर, मतलब मेरी कभी मेरी माँ नहीं रही। यू नो, आपको पता है, मतलब कि उसकी मदर को कह रहे हैं कि उनके जो की मदर हैं उसको बहुत ही सुंदर लगती हैं, फूलों के पीछे से बहुत प्यारी लगती हैं। तो कहता है कि मेरी तो कभी माँ नहीं रही है। यू नो, तुमको तो पता ही है। हिज लिप्स ट्विच, और वो थोड़ा सा अपने होठों को मतलब बहुत दुखी होके अंदर अपने भींच लेता है। जो जेंटली, बड़े प्यार से, यू वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, अब कहते हैं कि अब हम वो पर्दे कभी नहीं खींचेंगे। एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, मतलब कि अब हम छोड़ देते हैं, तुम जितना देखना चाहो हमारे घर में उतना देख सकते हो। आई जस्ट विश, और मैं ये चाहती हूँ कि दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू हैड कम ओवर एंड सी अस, कहते कि मतलब इंस्टेड ऑफ पीपिंग मतलब कि तुम झांकने से अच्छा है कि तुम हमारे घर आओ। मदर इज सो स्प्लेंडेड, जो मेरी माँ होंगी, जो मेरी माँ है वो बहुत ही खुश, स्प्लेंडेड मतलब हैप्पी होंगी, डिलाइट होंगी। तो जो मेरी माँ है बहुत ही अच्छी हैं। शी हैड डू यू हीप्स ऑफ गुड एंड वी हैड हैव जॉली टाइम, मतलब कहते कि सी हैड डू यू हीप्स ऑफ गुड, मतलब कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा करती हैं। एंड वी हैड हैव जॉली टाइम, मतलब हम जब होंगे तो हम बहुत ही खुश, जो एक खुशनुमा समय बिताएंगे, मतलब हम लोग वो जो टाइम होगा जब तुम हमारे घर आओगे तो हम बहुत अच्छा समय बिताएंगे। वुड नॉट यू ग्रैंड पा लेट यू, क्या तुम्हारे जो दादाजी हैं तुम्हें जाने नहीं देंगे। लॉरी, आई थिंक ही वुड, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जाने देंगे। इफ योर मदर आस्क मी, आस्क हिम, अगर मत कहता है कि अगर आपकी मम्मी मेरे दादाजी से कहें तो वो जरूर मुझे जाने देंगी। ही इज वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक, तो कहते हैं कि वो बहुत ही दयालु हैं और वो सब कुछ करने देते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। प्रिटी मच, बहुत ही सुंदर है। ओनली ही इज अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर, मतलब वो डरते हैं। ओनली ही अफ्रेड, बस इस बात से डरते हैं कि आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर, मतलब मैं किसी अजनबी व्यक्ति से मिलूंगा तो हो सकता है मुझे कोई परेशानी हो, तो सिर्फ इस बात से वो डरते हैं। जो इंटरप्टिंग, बीच में ही रोकते हुए, बट वी आर नॉट ए स्ट्रेंजर, कहते हैं लेकिन हम लोग तो अजनबी नहीं है। वी आर नेबर्स, हम लोग पड़ोसी हैं। एंड यू नीड नॉट थिंक यू हैड बी अ बॉदर, मतलब कि तुम्हें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें मतलब कोई परेशानी होगी। वी वॉन्ट टू नो यू, मतलब हम तुम्हें जानना चाहते हैं। जो एंड लॉरी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स, और उसके बाद जो और लॉरी बुक के बारे में बात करने लगते हैं। लॉरी, कम सी आवर लाइब्रेरी, तो लॉरी कहता है कि आओ तो हमारी लाइब्रेरी देखो। ग्रैंडपा इज आउट, मतलब ग्रैंडपा जो है दादाजी बाहर गए हैं। सो डोंट बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। जो टोजिंग हर हेड, मतलब अपने सर को थोड़ा घुमाते हुए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मतलब कि अपना सर हिलाते हुए कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ। सीन 4 अब आ जाता है। द कर्टेन राइज टू अ लाइब्रेरी सीन इन द लॉरेंस हाउस, तो लॉरेंस होम का जो लाइब्रेरी, द कर्टेन मतलब पर्दा उठता है और लाइब्रेरी का सीन दिखाई देता है लॉरेंस के हाउस का। द रूम इज लाइन विद बुक्स, मतलब जो रूम है वो बुक्स की मतलब उसमें लाइन लगी हुई है। एंड देयर आर पिक्चर्स एंड स्टैचूज, वहां पे कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं और स्टैचूज भी हैं। एंड लिटिल कैबिनेट फुल ऑफ कॉइन्स एंड कॉरिसोटीज, मतलब कि यूजुअल इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब कि यहाँ पे जो कमरा है उसमें बहुत सारी किताबें हैं जो लाइन से लगी हुई हैं, बहुत कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, कुछ स्टैचूज लगे हैं और छोटे छोटे कैबिनेट्स हैं जिसपे सुंदर सुंदर चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें रखी, मतलब शो पीस रखे गए हैं। On the wall is a portrait of a handsome, stone-faced elderly man. अब जो दीवार है आप यहाँ देख सकते हो, एक पोर्ट्रेट यानी कि बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है और वो जिस उस पिक्चर में एक हैंडसम, बहुत ही सुंदर, मतलब हैंडसम पर्सन का स्टर्न फेस, थोड़ा सा कठोर जो चेहरा वाला एल्डरली मैन, मतलब एक किसी बूढ़े आदमी का पिक्चर लगा हुआ है। ए मेड वॉक्स इन, जो मेड है वो अंदर आती है। मेड, द डॉक्टर टू सी यू सर, तो वो आके कहती है लॉरी से कि मतलब डॉक्टर तुमसे मिलने आए हैं। लॉरी वॉक्स अवे, लॉरी चलते मतलब वहां से चला जाता है। एंड जो इज लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, तो जो है उस पोर्ट्रेट के पास ही जो ओल्ड जेंटलमैन का पोर्ट्रेट है वहीं पे वो खड़ी रहती है। द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है। समवन वॉक्स इन, कोई अंदर आता है। इट इज द ओल्ड जेंटलमैन इन द
पेंटिंग, मतलब वो वही ओल्ड जेंटलमैन है जो कि इस पेंटिंग में जिसका पिक्चर बना हुआ है, यानी कि दादाजी हैं। ही इज ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सूट, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा सूट, एलिगेंट सूट पहन रखा है। एंड सीम सरप्राइज टू सी अ यंग गर्ल इन द रूम, और उन्हें बड़ा सरप्राइज होता है कि एक यंग लड़की उनके रूम में खड़ी है। बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग, अभी इससे पहले कि वो कुछ बोलते, जो बिगिन स्पीकिंग, जो बोलना शुरू कर देती है, विदाउट टर्निंग, बिना मुड़े, मतलब उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो बिना मुड़े ही वो बोलना शुरू कर देती है। जो आई एम श्योर नाउ दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब कि जो कहती है कि मैं निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि आई शुड नॉट, मुझे डरना नहीं चाहिए, अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब वो पिक्चर को देख के कहती है कि मतलब मुझे इनसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। फॉर ही इज गॉट काइंड आइज, क्योंकि जो उनकी आंखें हैं वो बहुत ही दयालु हैं। दो हिज माउथ इज ग्रिम, मतलब उनका जो चेहरा है थोड़ा सीरियस है, मतलब दिखाई देता है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैज अ ट्रिमेंडस विल, और ऐसे दिखते हैं एज इफ ही हैज अ ट्रिमेंडस विल, मतलब कि वो बहुत ही इच्छा शक्ति वाले इंसान है, यानी कि बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान है। ही इज नॉट एज हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर, यद्यपि कि जो ये इनकी पिक्चर में जो पर्सन की पिक्चर है इतने हैंडसम नहीं है जितने मेरे दादाजी हैं। बट आई लाइक हिम, लेकिन वो मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब ये मुझे अच्छे, आई लाइक हिम, मुझे पसंद है। ग्रैंड फादर इन अ ग्रफ वॉइस, तो जो ग्रैंड फादर है वो ग्रफ यानी कि मतलब डीप एंड रफ, थोड़ी सी गहरी और सीरियस आवाज में बोलते हैं। थैंक यू मैम, मतलब जब उनको अपनी तारीफ सुनाई देती, क्योंकि जो अभी उन्हीं के पिक्चर के बारे में बात करती कि मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी जो आंखें हैं बहुत ही दयालु हैं, यद्यपि कि वे थोड़े सीरियस दिख रहे हैं फेस से, लेकिन ये मेरे बहुत ही अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, और ये मेरे दादाजी की तरह हैंडसम तो नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो उनको अपनी तारीफ सुन के वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी गंभीर आवाज में बोलते हैं थैंक यू मैम। जो गिव्स अ स्वीकल ऑफ डिसमे, और जो को पता नहीं होता है कि उनके पीछे दादाजी हैं, तो अचानक से उसकी चीख निकल जाती है थोड़ी निराश होते हुए, मतलब सरप्राइज, सॉरी जो आश्चर्य नहीं, अचानक से हमारे अगर कोई पीछे बोल दे तो हम आश्चर्य में सरप्राइज हो जाते हैं, तो सरप्राइज में उसकी चीख निकल जाती है। एंड विरल अराउंड, और वो थोड़ी सी मतलब घूम जाती है, विरल मतलब घूम जाना, टू मेक अराउंड। हर हैंड क्लैप टू हर माउथ, और जो उसका हाथ है अपने मुंह पे आ जाता है, यानी कि वो सरप्राइज हो जाती है। एंड सी स्टेयर्स एट ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और वो मिस्टर लॉरेंस, जो ओल्ड लॉरेंस है, उसको घूरती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।